शहर के एक कोने में एक छोटा सा कमरा था। टूटी दीवारों पर पुरानी पोस्टर्स चिपके थे, सक्सेस इज अ जर्नी। लेकिन अब उन शब्दों का कोई मतलब नहीं बचा था। वो कमरा अब आरिफ की दुनिया बन चुका था। आरिफ 28 साल का लड़का, कभी सपनों से भरा हुआ इंसान, अब बस एक खाली निगाहों वाला चेहरा। वो दिन याद है जब वो दिल्ली आया था, सिर पर उम्मीदें और दिल में आग। उसने सोचा था कि वो कुछ बड़ा करेगा, अपनी माँ को एक अच्छा घर देगा, अपने अब्बू के सपने पूरे करेगा। लेकिन जिंदगी ने जो झटका दिया, उसने उसकी पूरी हिम्मत तोड़ दी। कॉलेज के बाद उसने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था। पहले 3 महीने तो सब अच्छा चला, लेकिन फिर कंपनी बंद हो गई। हम फंडिंग नहीं जुटा पाए। ये सुनकर उसके अंदर कुछ टूट गया। वो सोचता था कि बस अब कोई और मौका मिलेगा, लेकिन हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए सुनने को मिला। दिन बीतते गए, जॉब नहीं मिली, किराया देना मुश्किल होने लगा। दोस्तों ने कॉल उठाना बंद कर दिया और एक दिन उसके रूममेट ने भी कह दिया, भाई तू थोड़ा पॉजिटिव रह, लेकिन देख मैं अब अकेले रूम नहीं संभाल सकता। उसके बाद से आरिफ अकेला रहने लगा, कमरे में, ख्यालों में और जिंदगी में। हर सुबह वो खुद से कहता, आज कुछ बदलूंगा, लेकिन हर शाम वो टूट जाता। वो अपने लैपटॉप पर पुराना रिज्यूमे खोलता और देखता, कितना कुछ लिखा था मैंने, कितना कुछ बनने की चाहत थी। अब वो सब कागज के कुछ शब्द रह गए थे। कभी कभी रात को वो छत पर जाकर आसमान देखता, सोचता, क्या मेरी किस्मत भी किसी के हाथों में लिखी गई है। कभी माँ का कॉल आता तो झूठ बोल देता, हाँ अम्मी सब ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन उसके आवाज में वो टूटन छिपी नहीं रहती थी। एक रात बारिश हो रही थी, कमरे में अंधेरा था, बिजली गई हुई थी। आरिफ को लगा कि शायद अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न उम्मीद, न काम, न दोस्त। वो खिड़की के पास बैठा था, पानी की बूंदें गिरती रहीं। वो सोच रहा था, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा? उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, योर पास्ट इंटरव्यू फीडबैक इज रेडी। वो जानता था फिर से नॉट सिलेक्टेड ही होगा, लेकिन न जाने क्यों उसने क्लिक किया। मेल खुला और लिखा था, वी लाइक्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एनर्जी, यू जस्ट नीड टू वर्क अ बिट मोर ऑन कॉन्फिडेंस, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। बस इतना ही था, लेकिन आरिफ के लिए वो लाइन ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम जैसे किसी अंधेरे कमरे में पहली रोशनी बन गई। उसे लगा कि शायद बात खत्म नहीं हुई, शायद मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ। उसने लैपटॉप बंद किया, आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद उस रात आरिफ नहीं सोया। वो पूरी रात सोचता रहा, मैं गिरा हूँ, हारा नहीं, मैं थका हूँ, खत्म नहीं। और वहीं से शुरू हुई उसकी वापसी की राह। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण जब कमरे की दीवारों पर पड़ी तो कई महीनों बाद आरिफ ने वो रोशनी महसूस की। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, अब बस, अब मैं और नहीं भागूंगा, अब खुद से लड़ूंगा। वो दिन आरिफ की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहली बार उसने समझा, जिंदगी हमें नहीं हराती, हम खुद हार मान लेते हैं। आरिफ ने सबसे पहले अपना कमरा साफ किया। पुराने रेज्यूमे, टूटे हुए हेडफोन, खाली कप सब हटा दिए। वो चीजें नहीं थी, लेकिन उनके साथ उसकी पुरानी थकान और निराशा जुड़ी थी। कमरा अब थोड़ा साफ था और मन थोड़ा हल्का। उसने एक कॉपी निकाली और लिखा, टू डू लिस्ट फॉर आरिफ्स कमबैक। 1. रोज सुबह 6 बजे उठना। 2. दिन में 2 घंटे स्किल सीखना। 3. हर हफ्ते एक नया जॉब अप्लाई करना। 4. हर शाम 15 मिनट खुद से बात करना। ये लिस्ट छोटी थी, लेकिन इसमें उसकी नई जिंदगी की जड़ें थीं। वो जानता था कि अब उसे सिर्फ रेज्यूमे नहीं, खुद को अपडेट करना है। उसने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इंग्लिश स्पीकिंग। पहले मुश्किल लगा। हर बार जब वीडियो में टीचर कुछ कहता, आरिफ खुद को छोटा महसूस करता, मैं कहाँ कर पाऊंगा ये सब। लेकिन फिर उसे याद आया, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। वो लाइन अब उसके लिए मंत्र बन चुकी थी। धीरे धीरे उसने बोलने, लिखने और सोचने का तरीका बदल दिया। हर नई चीज सीखते हुए उसे महसूस हुआ कि वो फिर से जिंदा है। आरिफ ने सोशल मीडिया पर एक छोटा पेज बनाया, जिंदगी के नोट, जहां वो अपने सीखे हुए छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स डालने लगा। शुरुआत में बस 2-3 लाइक्स आते थे, लेकिन एक दिन एक कमेंट आया, भाई तुम्हारी ये लाइन ने आज मुझे रुला दिया, शायद मैं भी अब उठ जाऊं। उस दिन आरिफ ने महसूस किया कि उसका दर्द अब किसी और की ताकत बन रहा है। वो हर रोज कुछ न कुछ लिखने लगा, बोलने लगा, लोगों से बातें करने लगा। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लौट आया। 3 महीने बाद उसी कंपनी से ईमेल आया जहां से कभी उसे रिजेक्ट किया गया था। इस बार लिखा था, वी आर एक्सपैंडिंग आवर डिजिटल टीम, आर यू अवेलेबल फॉर अ क्विक कॉल। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अल्लाह तूने मुझे गिरने दिया लेकिन टूटने नहीं दिया।
उसने उस ईमेल का रिप्लाई किया और उसका फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू शुरू हो गया। इंटरव्यू कॉल, वो कॉल उसके लिए सिर्फ जॉब नहीं थी, वो उसके खुद पर भरोसे की परीक्षा थी। इस बार जब इंटरव्यूअर ने पूछा, टेल मी अबाउट योर लास्ट एक्सपीरियंस, तो उसने सच्चाई से कहा, सर आई डोंट हैव अ जॉब एक्सपीरियंस बट आई हैव लाइफ एक्सपीरियंस। मैंने गिरना, टूटना और फिर उठना सीखा है। सामने वाले कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, दैट्स इम्प्रेसिव आरिफ, वील गेट बैक टू यू सून। उस रात आरिफ ने किसी रिजल्ट का इंतजार नहीं किया। वो जान चुका था कि असली जीत कॉल आने में नहीं बल्कि कोशिश करने में है। और आज आरिफ खुद को एक वीडियो गेम का खिलाड़ी की तरह समझता था, जो हर गिरने पर सिर्फ 2 ही शब्द सुनता है, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। सुबह के 10 बजे थे। आरिफ अपने कमरे में कॉफी बना रहा था। तभी मोबाइल पर एक मेल आया, वो मेल जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सब्जेक्ट, Congratulations आरिफ, वेलकम टू द टीम। उसने स्क्रीन को 2 बार देखा, फिर मुस्कुरा दिया। उसके होंठों पर पहली बार खुशी की सच्ची हंसी आई। वो वही कंपनी थी जिसने कभी कहा था, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, और आज उसी कंपनी ने कहा था, वेलकम। अब आरिफ रोज सुबह उठकर वो लिस्ट देखता था जो उसने 3 महीने पहले लिखी थी। उस पर एक टिक का निशान लगाया, वी, चेकलिस्ट, जॉब अचीव्ड। लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज आई, बस यही नहीं रुकना, ये तो शुरुआत है। ऑफिस के पहले दिन उसने सादा शर्ट पहनी, पुराने जूते साफ किए और बैग में वो नोटबुक रखी जिसमें लिखा था, जिंदगी के नोट। ऑफिस में पहली मुलाकात। ऑफिस पहुंचते ही एचआर ने मुस्कुरा कर कहा, You've got a great story आरिफ, your interview really inspired our panel। आरिफ थोड़ा शर्मा गया, लेकिन अंदर कहीं एक संतोष था कि अब उसके जख्म उसकी पहचान नहीं, उसकी ताकत बन गए हैं। वो मेहनत से काम करने लगा, हर प्रोजेक्ट में अपनी पूरी ईमानदारी लगाता। धीरे धीरे उसके काम की तारीफ होने लगी, जिंदगी बदलने लगी थी। 6 महीने बीत गए। आरिफ अब एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, वही फील्ड जिसे उसने अपने अकेलेपन में ऑनलाइन सीखा था। उसका सोशल मीडिया पेज जिंदगी के नोट अब 50,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुका था। लोग उसके शब्दों से मोटिवेट होते, कमेंट करते, भाई तुमने सिखाया कि हार के बाद भी जीत होती है। मेरा दिन खराब था लेकिन तुम्हारा पोस्ट देखकर मुस्कुरा दिया। हर कमेंट पढ़कर आरिफ सोचता, शायद अल्लाह ने मुझे गिराया इसलिए था ताकि मैं दूसरों को उठना सिखा सकूं। एक दिन की वो स्पीच, कॉलेज ने उसे गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया। विषय था फेलियर से सक्सेस तक का सफर। स्टेज पर चढ़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने माइक पकड़ा उसने कहा, दोस्तों मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं बस वही हूँ जिसने हार मान ली थी लेकिन फिर खुद को माफ कर दिया। अगर तुम गिरो तो उठो, क्योंकि अल्लाह या जिंदगी किसी को भी वो नहीं देती जो बस बैठे रह जाए। पूरे हॉल में सन्नाटा था, फिर जोरदार तालियां बजी। आरिफ की आंखें भर आईं। वो वापस घर आया, माँ को वीडियो कॉल किया। माँ रो रही थी, बेटा मुझे पता था तू हार नहीं सकता। आरिफ बस मुस्कुरा दिया। कमरे की दीवार पर उसने नया पोस्टर लगाया, ट्राई अगेन अंटिल यू विन। जिंदगी ने आरिफ को बहुत कुछ सिखाया कि कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि इंसान अपने अंदर की ताकत देख सके। उसने सीखा कि सक्सेस का मतलब बड़ा बनना नहीं बल्कि अपने अंदर की हार को जीत में बदल देना है। अब वो हर नए इंसान से कहता है, तू टूटा नहीं है, बस रुका है, और जो रुक सकता है वो फिर से चल भी सकता है। आरिफ, वापसी की राह, एक आम इंसान की असली कहानी जिसने हार को हिम्मत बना लिया।